एक दूसरे भी वे में हम इसको देखते हैं कि एशिया मतलब जो इंडो पाक एरिया है, क्योंकि हम लोग ज्यादा प्रोन हैं टुवर्ड्स द इस्कीमिक हार्ट डिजीज और डायबिटीज, जेनेटिकली हम ज्यादा प्रोन हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मसलों के लिए सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, खास तौर पे इंडो पाक के लोग, ये बहुत ज्यादा प्रोन है। सो दैट्स वाई हमने ओबेसिटी को एक और तरीके से भी देखना होता है। लाइक कि अगर आपकी वेस्ट मेल्स में 35 एंड अबव है, देन ही इट मींस ही इज गोइंग टू बी ओबीज, एंड फीमेल्स में अगर 32 एंड अबव है, सो इट मींस शी इज गोइंग टू बी ओबीज। सो आप देखिए कि कितना कॉमन है हमारी सोसाइटी में। हम जनरली पेशेंट्स देख रहे होते हैं, मेल्स को भी फीमेल्स को भी। बहुत ही शाज़ो नाज़िर है कि कोई परफेक्ट बंदा हमें नजर आए जो ओबेसिटी में कैटेगराइज ना कर रहा हो, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 37 to 40 एंड ऑनवर्ड। सो इट इज ए वेरी वेरी कॉमन डिजीज, वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। अब ओबेसिटी को हम दो तरह से और भी कैटेगराइज करते हैं। एक होती है एप्पल ओबेसिटी, जिसमें आपका एब्डोमिनल फैट इंक्रीज करता है, सो इट इज कॉल्ड द एप्पल ओबेसिटी। एंड सेकंड वन इज द पियर ओबेसिटी, जिसमें आपके हिप मसल्स और आपके थाइज जो हैं वहां पे फैट ज्यादा अक्यूमुलेट करता है, वो पियर जैसी शेप आती है, तो इट इज कॉल्ड द पियर ओबेसिटी। सो ये दो तरह की ओबेसिटी जनरली हमारे यहाँ पे फॉल करती है। एप्पल ओबेसिटी बाय द वे इज वेरी वेरी डेंजरस।